Good morning, students. Today we are going to learn about फंक्शंस ऑफ स्किन। फंक्शंस ऑफ स्किन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि आप सभी को पता है कि स्किन क्या होता है। स्किन में देखा जाए तो आपकी 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है, डर्मिस क्या होता है, हाइपोडर्मिस क्या होता है, ये सब तो आपने पढ़ लिया। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता है कि स्किन सबसे बड़ा और लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी पूरी बॉडी का। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, हमारी स्किन होती है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के ऊपर कवर करके रखता है हमारी बॉडी को इंटरनली। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन अगर हम इसका देखें तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इंजरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल केमिकल्स, अल्ट्रावायलेट रेज एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर लॉस। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज़ से इंजर्ड होने से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन पर होता है वो स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, किसी भी हार्मफुल केमिकल से इंटरनली आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस, और एक्सेसिव वाटर लॉस होने से भी आपकी स्किन आपके बॉडी को इंटरनली प्रिवेंट करके रखती है। ठीक है, दूसरा फंक्शन होता है इसका टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे कि आपने अभी एक टर्म पढ़ा था कुछ टाइम पहले, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर रेगुलेशन यानी कि होम्योस्टेसिस आपकी एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपका बॉडी का नॉर्मल बैलेंस्ड या फिर बॉडी को इंटरनली एनवायरनमेंट में स्टेबल और बैलेंस्ड बना के रखती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले या तो मतलब स्टेबल बना के रख रही है, बॉडी को बैलेंस्ड बना के रख रही है, जैसे कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, आपके पीएच लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों को स्टेबल और रेगुलेट और मेंटेन बनाने का काम कौन करता है, होम्योस्टेसिस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग एंड बाय रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो एंड मतलब वासोडाइलेशन या फिर वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। आपकी ब्लड वेसल्स होंगी या कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी या आपकी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी या डायलेशन होगी, जिसकी वजह से स्वेटिंग होगी या फिर शिवरिंग होगी। शिवरिंग होगी तो आपको ठंड लगेगी। ठीक है, अगर हीट जनरेट होगी बॉडी के अंदर तो आपकी बॉडी से स्वेट रिलीज होगा, जिसमें कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों एक साथ वर्क करते हैं, तब ये आपके बॉडी में कुछ चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका सेंसेशन। कंटेन्स रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट टच, प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड एंड वाइब्रेशन। सेंसेशन का मतलब क्या है कि आपकी स्किन के, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई पिंच करता है तो आपको सेंस होता है कि किसी ने आपको पिंच किया। किसी भी आप हीट ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ रख देते हैं तो आपको हीट लगती है। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, अगर आपने उस पर हाथ रख दिया तो आपको वो कैसा लगा, बहुत ही ज़्यादा हॉट लगा, तो आपने उधर से हाथ को तुरंत अपने आप को रिमूव किया। तो वो क्यों किया, क्योंकि आपकी बॉडी सेंसेशन कर रही है, आपकी स्किन सेंसेशन कर रही है उस चीज़ को, इसीलिए आप हीट को भी जान रहे हो, पेन को भी जान रहे हो, कोल्ड। किसी भी ठंडी चीज़ पर आपने हाथ रख दिया, किसी भी ठंडी चीज़ पर आपने पूरी बॉडी को अगर उस पर रख दिया है तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसको सेंसेशन कर रही है। ठीक है, जिससे आपको क्या पता चल रहा है कि किसी बॉडी पर प्रेशर पड़ रहा है या टच हो रहा है या पेन हो रहा है, हीट में, कोल्ड में या वाइब्रेशन में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या आता है, स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये तो हमने पढ़ा ही था, पर स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन क्यों है, क्या ऐसा क्या रोल है स्किन का जिसकी वजह से वो लार्जेस्ट ऑर्गन बना। तो बहुत सारे रोल्स हैं जो स्किन निभाता है, जिसके अंदर एक्सक्रीशन भी आता है, और एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं होता है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाएगा, और वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाएगा, जब वेस्ट प्रोडक्ट को हम इसकी अपनी बॉडी से रिमूव आउट नहीं करेंगे तो वो तो कलेक्ट होता जाएगा, जिसमें हमारी बॉडी इंटरनली क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, है ना। बहुत सारी डिसीज कंडीशन भी हो सकती हैं। तो एक्सक्रीशन क्या करता है आपके बॉडी में, स्वेट ग्लैंड यानी कि रिमूव करता है वाटर को, एक्स्ट्रा जो वाटर आपकी बॉडी में आ गया है उसको स्वेट के थ्रू और यूरिन के थ्रू, ठीक है, उसको क्या करता है, रिमूव आउट कर रहा है आपकी बॉडी से। नेक्स्ट आता है फिफ्थ आपका फंक्शन है विटामिन डी सिंथेसिस। विटामिन डी सिंथेसिस क्या होता है, जब आप सनलाइट की रोशनी में आते हैं जिसमें आपका कैल्शियम बहुत ज़रूरी, एक कैल्शियम आपका विटामिन, ठीक है, कैल्शियम मिलता है जो कि क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब, आपकी बॉडी स्किन क्या कर रही है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही है, जो कि आपकी बोन्स के लिए, आपकी बॉडी की बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ वाटर
लॉस। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस आप कैसे करते हैं कि प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बाय फॉर्मिंग अ वाटर प्रूफ बैरियर। वाटर लॉस यानी कि एक्स्ट्रा जो वाटर है वो तो स्वेट और यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है बॉडी से, बट एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेसिव वाटर को ही प्रिवेंट कर, सिर्फ एक्सेसिव वाटर को ही रिमूव आउट कर रही है ये बॉडी से बाहर, लेकिन और जो वाटर है आपकी बॉडी में उसको ये क्या करके रख रही है, एब्जॉर्ब करके रखती है, जिससे कि आगे जाके आपकी बॉडी क्या कर सके, उसमें वर्क कर सके। जैसे आप फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग में कोई कोई होता है पानी नहीं पी रहा है, पानी एक दिन नहीं पी रहा, 2 दिन नहीं पी रहा, 3 दिन नहीं पी रहा, लेकिन बॉडी के अंदर पहले से ही पानी की कमी पूरी क्यों हो रही है, क्योंकि बॉडी ने कलेक्ट करके रख रहा है, स्टोरेज करके रख रखा है उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्यून डिफेंसेस, एक्ट्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड अदर पैथोजेंस। इम्यून डिफेंसेस का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी, आपकी जो स्किन है, स्किन क्या कर रही है, इंटरनली आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। इम्यून डिफेंसेस यानी कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पर अटैक कर रहा है, तो वो एक्सटर्नली अटैक कर रहा है, वो इंटरनली आपके ऑर्गन्स को अफेक्टेड नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्किन ने आपके बॉडी को इंटरनली पूरा कवर्ड करके रख रखा है। एट्थ है पॉइंट आपका स्टोरेज, स्टोर्स फैट, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व इन दी सबकुटेनियस टिश्यू। स्टोर क्या करके रखते हैं, ये फैट को स्टोर करके रख रहा है, वाटर को स्टोर करके रख रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टोर करके रखता है और एनर्जी के रूप में इन सभी चीज़ों को सर्व कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि स्किन, स्किन के थ्रू आपने क्या किया, आपने कोई भी ऑइंटमेंट, आपने क्या किया, जैसे आपके कोई भी पैचेस वगैरह हुए हैं बॉडी पर, बॉडी पे कोई भी पैचेस हो गए हैं, बॉडी पे कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपने उस पर किसी भी ऑइंटमेंट का यूज़ किया है, किसी भी ट्रांसडर्मल किसी भी ट्यूब वगैरह का यूज़ किया है, तो वो क्या करेगी, वो पैचेस या फिर वो आपका जो इन्फेक्शन हो गया है वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने करेगा उस ऑइंटमेंट को, यानी कि उस ड्रग या मेडिसिन को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में आपके वो पैचेस को ठीक करने लगेगा, यानी कि वुंड हीलिंग करने लगेगा। तो वो क्या काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का भी काम आपकी स्किन करती है। नेक्स्ट आता है ब्लड रिजर्वायर। ब्लड रिजर्वायर में मतलब कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, जिसमें कि हर एक जो कि 5 से 10% आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को कलेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो ये काम भी करती है ब्लड रिजर्वायर का। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड अपीयरेंस। कम्युनिकेशन यानी कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन बताना, स्किन से स्किन कलर बताना, फिंगरप्रिंट्स करना है ना, फिंगरप्रिंट्स का भी काम आपकी स्किन ही कर रही है। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि आप फेस कैसा, आप सैड हैं, हैप्पी हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी हो, हंगर हो, तो वो एक्सप्रेशन भी आपका कौन बताती है, आपकी स्किन बता रही है। स्किन कलर भी बताने का काम करती है, आपकी स्किन ब्लैक है, वाइट वीटिश है, या फिर एकदम वाइट है तो वो रेडिश है, तो वो कलर का काम बताने का काम भी कौन कर रही है, आपकी स्किन कर रही है। सोशल इंटरेक्शन, आपका सोशली इंटरेक्शन कैसा है लोगों के साथ, तो वो बताने का काम भी आपका स्किन करती है। तो अभी तक आपने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ लिए। फर्स्ट आपने प्रोटेक्शन पढ़ा था कि आपकी स्किन प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है, आपकी स्किन नेक्स्ट टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम कर रही है, यानी कि होम्योस्टेसिस प्रोसेस कर रही है। ठीक है, आपकी स्किन सेंसेशन का वर्क भी करती है, यानी कि कोई भी टच होता है, कोई भी प्रेशर लगता है, कोई भी हॉट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, आपकी बॉडी उसको सेंसेशन कर रही है। आपकी स्किन एक्सक्रीशन का भी काम करती है। एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी में जितना भी एक्सेसिव वाटर फ्लूइड है या फिर एक्सेसिव वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम भी आपकी कौन करती है, स्किन करती है। नेक्स्ट आपका विटामिन डी सिंथेसिस भी था कि विटामिन डी जब हम ले रहे हैं तो जो कि उसके अंदर एक कैल्शियम पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो कैल्शियम अंदर बोन्स तक पहुंचाने का काम भी कौन करती है, आपकी स्किन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। एक्सेसिव जो वाटर आपकी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है उसको बाहर निकालने का काम कौन करती है, स्किन करती है, तो वो एक्सक्रीशन था, लेकिन प्रिवेंशन भी कौन कर रही है, आपकी स्किन कर रही है। इम्यून डिफेंसेस, बाहर जितने भी आने वाले बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे बचाने का काम भी आपकी स्किन करती है। स्टोरेज करने का काम भी स्किन कर रही है कि किडनी के अंदर आपकी बॉडी ने स्टोर करके रख लिया काफ़ी सारा वाटर वगैरह, या काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कलेक्ट करके रख लिए, काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए, तो उसको प्रोटेक्ट और बाहर ना जाने का काम भी कौन कर रही है, स्किन कर रही है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का काम स्किन कर रही है, ब्लड रिजर्वायर का काम कर रही है, एंड कम्युनिकेशन एंड अपीयरेंस।
सो आई होप कि आपको आप सभी को समझ में आई होगी मेरी क्लास। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बी रेडी, और नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत जल्द आएगी। तो थैंक यू सो मच।